पेगासस। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने चाहते ना चाहते हुए भी ये लफ्ज़ ज़रूर सुना होगा और थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता भी चल गया होगा कि पेगासस स्कैंडल मोबाइल हैकिंग से जुड़ा हुआ है। पर असल में पेगासस है क्या, ये कैसे काम करता है और किन ट्रिक्स की मदद से ये फ़ोन को हैक करता है और पूरी दुनिया में इसने अफरा तफरी क्यों मचा रखी है, जानेंगे इससे जुड़े सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को गौर से देखिएगा। दोस्तों, ये लफ्ज़ आया है ग्रीक मिथोलॉजी से, जिसमें इन उड़ने वाले घोड़ों को ग्रीक ने पेगासस का नाम दिया है। बहरहाल, पेगासस सॉफ्टवेयर एक हैकिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से दुनिया में किसी के भी मोबाइल फोन को हैक किया जा सकता है, फिर भले वो आईफोन ही क्यों ना हो। दरअसल पेगासस के इंजीनियर्स ने आज की इन कंपनीज के मोबाइल फोन्स में ऐसी खामियां ढूंढ ली हैं जिनका इस्तेमाल करके ये किसी भी मोबाइल फोन को हैक कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी इजराइल है जिसका नाम है NSO, जो कि इस कंपनी के 3 फाउंडर्स के नाम के पहले हर्फ हैं। अब NSO करती क्या है कि वो कई ऐसे मिलिट्री ग्रेड साइबर इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बनाती है जिससे वो क्लेम करती हैं कि दुनिया के तमाम ममालिक टेररिज्म से लड़ते हैं। दोस्तों, ये कोई एंड्रॉयड का पेड ऐप नहीं है जिसे कोई भी खरीद ले, और अगर आपके पास इसे खरीदने के लिए करोड़ों रुपए भी हैं तो तब भी NSO सॉफ्टवेयर किसी गवर्नमेंट या किसी सरकारी एजेंसी को ही बेचता है, और वो भी उस सूरत में कि पहले उस गवर्नमेंट को इसराइल के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ एक बात ये भी समझने वाली है कि ना तो पेगासस जासूसी का कोई अकलौता सॉफ्टवेयर है और ना ही NSO इसराइल की अकलौती कंपनी है जो ऐसे सॉफ्टवेयर बनाती और बेचती है। इसराइल में ऐसी कई कंपनियां हैं जो ऐसी सर्वेलेंस पर काम कर रही हैं, और अमेरिकी थिंक टैंक फ्रीडम हाउस की एक रिसर्च एनालिस्ट एकी फिंक के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी वक्त के साथ सस्ती होती जा रही है और लोकल अथॉरिटी से लेकर बड़े बड़े लोग इनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बात अगर स्पेसिफिकली पेगासस की करें तो ये स्कैंडल है क्या और कैसे ये फोन्स को हैक करता है। दोस्तों, पेगासस किसी आम हैकिंग सॉफ्टवेयर की तरह यूजर की आइडेंटिटी या पासवर्ड नहीं पूछता, और इसके लिए ना ही यूजर की किसी और डिटेल की जरूरत पड़ती है। ये एक तरह का स्पाई सॉफ्टवेयर है जो यूजर की इत्तला के बगैर इसके फोन में इसकी हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखता है। पेगासस सॉफ्टवेयर को किसी भी फोन में इंस्टॉल करने के लिए हैकर्स टारगेट को ऐसे रैंडम लिंक्स भेजते हैं जिन्हें देखकर वो लगते तो ऑथेंटिक हैं, जिन पर क्लिक करते ही ये सॉफ्टवेयर यूजर की इजाजत के बगैर ही फोन में डाउनलोड हो जाता है। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक पेगासस के अपग्रेडेड वेरिएंट में किसी लिंक को क्लिक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और ये अपने आप ही मोबाइल में डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाता है, और कई बार तो सिर्फ व्हाट्सएप कॉल के जरिए ही पेगासस फोन में इंस्टॉल हुआ जा सकता है। 2017 में व्हाट्सएप ने खुद अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि पेगासस के जरिए व्हाट्सएप पर अननोन कॉल्स के जरिए कई फोन्स हैक किए गए हैं। दोस्तों, यहाँ ये समझना जरूरी है कि हर फोन लैपटॉप किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है जो कि सिर्फ और सिर्फ कम्प्लेक्स लाइंस ऑफ कोड्स होती हैं जिनमें लूप होल्स ढूंढना और उन्हें एक्सप्लॉइट करना ही ऐसे स्पाईवेज या जासूसी सॉफ्टवेयर्स का काम होता है। मुमकिन है कि व्हाट्सएप की किसी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर यह सॉफ्टवेयर आपके फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम में दाखिल हो जाता है और फिर इसके सभी फंक्शंस को कंट्रोल करने लगता है। दोस्तों, पेगासस एंड्रॉयड और आईफोन दोनों को आसानी से हैक कर सकता है। एंड्रॉयड में डाउनलोड बैरियर बहुत कमजोर होते हैं जिस वजह से अननोन ऐप्स बिना यूजर की इजाजत के डाउनलोड हो जाती हैं। इसके मुकाबले में आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा सेफ होता है, लेकिन एक रिपोर्ट में ये सामने आया है कि ये आईफोन पर भी इतना ही इफेक्टिव होता है जितना कि एंड्रॉयड पर। एक बार फोन में इंस्टॉल होने पर यह सॉफ्टवेयर यूजर की चैट्स, कॉल डिटेल, गैलरी और ब्राउजिंग डिटेल्स को तो रिकॉर्ड करता ही है, इसके अलावा ये यूजर की GPS लोकेशन का डाटा लगातार अपने सर्वर पर भेजता रहता है। और तो और हैकर जब चाहे यूजर का माइक ऑन करके इनकी बातचीत सुन सकता है, कैमरा ऑन करके ये देख सकता है कि कौन किसके साथ है, और अगर आप इसके पोटेंशियल टारगेट हैं तो आपको इस हैक की खबर तक नहीं होगी, क्योंकि ये सब कुछ फोन के बैक एंड पर हो रहा होता है और स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। दोस्तों, अगर बात करें सॉफ्टवेयर की कीमत की तो NSO लाइसेंस की सूरत में इसे बेचता है और इसकी असल कीमत कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट होती है, और अगर एक रिपोर्ट की माने तो एक सिंगल लाइसेंस की कॉस्ट 70 लाख रुपए तक हो सकती है। 2016 में एक एस्टिमेट के मुताबिक सिर्फ 10 लोगों की सर्वेलेंस के लिए पेगासस ने 9 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। अब दोस्तों, ये क्या है, कैसे काम करता है, ये सब कुछ तो हमने जान लिया। अब जानते हैं कि हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। क्या है पेगासस स्कैंडल? दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर को लेकर सोशल मीडिया पर काफी हल्ला गुल्ला चल रहा है। इसकी कुछ पुरानी डिटेल्स भी मौजूद हैं। 2011 में इस एप्लीकेशन का पता चला था कि जब मुत्तहदा अरब अमारात के एक शहरी ने सिर्फ शक की बुनियाद पर अपने फोन को चेक करवाया। फोरेंसिक से ये तो मालूम हुआ कि डेटा से छेड़छाड़ हुई है, लेकिन कोई ये मालूम नहीं कर सका कि ये किया किसने।
अलबत्ता मजीद तहकीक से मालूम हुआ कि ये कोई ऐसा जासूसी ऐप है जिसका इससे पहले कोई तकनीकी सबूत सामने नहीं आया। इसके बाद चंद जानी मानी फ्रांसिक लेबॉर्ट्रीज ने खोज की सलाहियत बेहतर करने के लिए ज्यादा हलचल दिखाना शुरू कर दी। 2016 में अखबार गार्जियन में एक मजमून शाया हुआ जिसमें पेगासस के बुनियादी औसाफ को तफसील से बयान किया गया था। फ्रांसीसी अखबार के मुताबिक जब नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2017 में इसराइल का दौरा किया, उस वक्त भारत ने भी पेगासस सिस्टम खरीद लिया। 2017 में कनाडा की सरकर्दा साइबर सिक्योरिटी कंपनी द सिटीजन लैब ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक भारत समेत दुनिया के 45 ममालिक के इदारों की पेगासस तक रसाई हो चुकी है। दोस्तों, शायद ही फलस्तीनी अथॉरिटी या हमास का कोई ओहदेदार ये दावा कर सके कि इसका फोन पेगासस की जद में नहीं है, यानी कि इन सब की भी जासूसी करवाई गई है। दोस्तों, 2019 में वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का एक इंटरनल मेमो मुतलका आला एहलकारों को भेजा गया। इस मेमो में कहा गया कि व्हाट्सएप में अहम दस्तावेजात की तरसील से परहेज किया जाए क्योंकि दुश्मन मुल्क इसराइल की रसाई पेगासस तक हो चुकी है। नवंबर 2019 में द गार्जियन अखबार ने ये इतला शाया की कि पेगासस तक तकरीबन 66 मुल्क की रसाई हो चुकी है, मगर अब तकरीबन 3 हफ्ते पहले गार्जियन समेत 17 सहाफती इदारों और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पनामा केस तर्ज पर पेगासस लीक्स की पहली किस्त शाया कर दी है। इससे अंदाजा हुआ कि कम से कम 50,000 अफराद इस सॉफ्टवेयर की जद में हैं या इनका नाम मुमकिना जासूसी की फहरिस्त में डाला जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों 10 ममालिक पेगासस का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं। उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि इन ममालिक में मैक्सिको सरे फहरिस्त है जहां लगभग 15,000 नाम मुमकिना फहरिस्त में शामिल किए गए हैं और बाकी में हंगरी, रवांडा, अजरबैजान, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, काज़ाकिस्तान और भारत के नाम शामिल हैं। दोस्तों, इनमें से हर मुल्क ने इस रिपोर्ट को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। भारत के बारे में रिपोर्ट से अंदाजा हुआ है कि मुमकिना 2000 अफराद की फहरिस्त बनाई गई है और उन अहदाफ में राहुल गांधी और इनके साथी, दर्जनों सहाफ़ी, जजेस और इंसानी हकूक़ के कारकुन और हाजिर सर्विस सरकारी अफसरान शामिल हैं। मोदी की काबीना में शामिल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर ने पार्लियामेंट के इजलास में पुरजोर तरदीद की कि हुकूमत पेगासस को अपने शहरियों की जासूसी के लिए इस्तेमाल कर रही है, हालांकि खुद उनका नाम भी पेगासस की फहरिस्त में शामिल है। भारत से बाहर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान समेत लगभग दर्जन ओहदेदारों को भारत की जानिब से पेगासस का निशाना बनाने की या तो कोशिश हो चुकी है या फिर मुमकिना अहदाफ में ये नाम शामिल कर दिए गए हैं। दोस्तों, फ्रांस ने रिपोर्ट की बुनियाद पर अक़वाम मुत्तहिदा में ये बात ज़ेर बहस लाने का ऐलान किया है। इसके अलावा जर्मनी ने भी इन रिपोर्ट्स के मुताबिक इक़दाम उठाने का इरादा किया है और इंसानी हकूक़ की तंजीमें तो पहले ही इस बात पर चीख रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी भेजें और जिन्होंने यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल सरसब्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी ऑन कर लें। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।